हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में 15.1 के 7 सवाल किए थे बेटा, 7 तक किए थे। 8वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बेटा कि 8वां क्वेश्चन है कि एक 35 मीटर त्रिज्या वाला एक वर्ताकार मैदान है, घास का मैदान है। एक 35 मीटर त्रिज्या वाला वर्ताकार घास का मैदान है। 35 मीटर त्रिज्या बेटा इसकी, ठीक है, इसकी 35 मीटर त्रिज्या है। ये एक वर्ताकार घास का मैदान है। इसके बाहर चारों ओर, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मारे गए बेटा। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मारे गए। हमें इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा। इस मार्ग का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा। इस मार्ग का, ये 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास दो वृत्त है। तो देखो बेटा, मैदान की त्रिज्या यानी कि 35 मीटर है। मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है और मार्ग की चौड़ाई बेटा, मार्ग की चौड़ाई जो है वो 7 मीटर है। हमें मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा, ठीक है। ध्यान से देखो, मार्ग, मैदान जो है 35 मीटर त्रिज्या, मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। इसके बाहर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग है। हमें इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना बेटा। तो देखो हल देखो, मार्ग रहित मैदान की त्रिज्या, मार्ग रहित मैदान की त्रिज्या बेटा आपके 35 मीटर, ठीक है बेटा। और मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या, यानी कि हम इसको यूं भी कह सकते हैं, बाह्य वृत्त की त्रिज्या प्लस आंतरिक वृत्त की त्रिज्या। यानी कि देखो, ये बाह्य वृत्त है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या है, ये 35 है और ये 7 है। तो 35 प्लस 7 हो गए बेटा 42 मीटर। और मार्ग रहित यानी कि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल का मतलब है इस भाग का क्षेत्रफल, और ये दो वृत्तों की परिधि में बंद भाग है, अर्थात परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। मार्ग का क्षेत्रफल यानी कि परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई कोष्टक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। r1 यानी कि बड़ी त्रिज्या और r2 यानी कि छोटी त्रिज्या बेटा। पाई का पाई है, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a माइनस b और a प्लस b बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a माइनस b और a प्लस b। अब देखो ना, पाई का मान है 22/7। r1 है आपके पास 42 माइनस r2 है बेटा 35 और r1 है 42 प्लस 35 बेटा। अब देखो बेटा, 22/7 का 22/7 है इंटू 42 में से 35 के 7, 42 और 35 हो गए बेटा 5 2 7 4 3 7 अर्थात 77 बेटा। 7 से 7 गया, बचा आपके पास 22 इंटू 77, यानी कि 22 को 77 से गुणा करनी है। 22 7 154, 22 7 154 का 4 हासिल 15, 22 7 154 और 15 होते हैं बेटा 169, अर्थात 1694 वर्ग मीटर। यानी कि हम लिख सकते हैं मार्ग का क्षेत्रफल बराबर 1694 वर्ग मीटर। दोबारा देखो बेटा, हमें मार्ग, मैदान की त्रिज्या दे रखी है 35 मीटर और मार्ग की चौड़ाई दे रखी है 7 मीटर। हमें मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैदान रहित मार्ग की, मैदान रहित त्रिज्या, सॉरी, मार्ग रहित मैदान की त्रिज्या और मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या यानी कि 35 और 42 होगी बेटा। हमें मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ये दो वृत्तों की परिधि में बंद भाग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल होता है पाई कोष्टक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। पाई का पाई है, देखो ना, हम इसको यूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a माइनस b और a प्लस b भी लिख सकते हैं। r यानी कि r1 माइनस r2 और r1 प्लस r2 माइनस, मान रख दिया y का मान 22/7 बेटा। r1 है 42, r2 और 35, 42 प्लस 35
42 में से 35 गए 7 और 42 और 35 हो गया बेटा 77। 7 से 77 गया, 7 से 7 गया एक बार, बचा 22 इंटू 77। 22 को 77 से गुणा की तो 1694, अर्थात मार्ग का क्षेत्रफल आया आपने 1694 वर्ग मीटर बेटा। देखो अगला क्वेश्चन है, खाली इस सूत्र के बारे में पूछा है कि दो वृत्तों के परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल का सूत्र होगा बेटा, इतना पूछा है। तो देखो बेटा, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल रोक तो परिबद्ध भाग का, तो परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना सूत्र होता है बेटा। देखो ऐसे भी दे सकता है वो, पाई कोष्टक कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, या यूं हो सकता है पाई कोष्टक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। r1 यानी कि बड़ी त्रिज्या और r2 यानी कि छोटी त्रिज्या। कैपिटल R का मतलब अपना भी बड़ी त्रिज्या, या यूं हो सकता है बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना अभी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b बेटा, ठीक है ना, a माइनस b और a प्लस b, यानी कि पाई ब्रैकेट r1 माइनस r2 और r1 प्लस r2। बस इतना सा पूछा उसने कि परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल होगा, होगा मतलब सूत्र होगा, कोई मान नहीं पूछा उसने, ठीक है बेटा। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां कि दो सकेंद्री वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 4 सेमी और 3 सेमी है। दो सकेंद्री वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 4 सेमी और 3 सेमी है, तो इनके परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सकेंद्री वृत्त, सकेंद्री वृत्त वो होता है जिनका केंद्र एक ही होता है। सकेंद्री वृत्त वो होता है जिनका केंद्र एक ही होता है बेटा। ये दो सकेंद्री वृत्त हैं, इनकी त्रिज्याएं 4 सेमी और 3 सेमी है बेटा। इनकी त्रिज्याएं 4 सेमी और 3 सेमी है, तो हमें इसके परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको 4 सेमी और अंत्य वृत्त की त्रिज्या है आपके पास, अंत्य वृत्त की त्रिज्या बेटा आपके पास 3 सेमी, और हमें ज्ञात करना है परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि दो परिधियों में बंद भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना बेटा, ठीक है ना। इसका मान हमें ज्ञात करना है, ये दो वृत्तों की परिधि में बंद भाग है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो आप, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल होता है पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि बड़ी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटी त्रिज्या का स्क्वायर। इसको हम यूं लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। पाई का मान है बेटा 22/7, आर बड़ी त्रिज्या है 4 माइनस छोटी त्रिज्या 3, तो 4 प्लस 3 बेटा 22/7। 4 से 3 गया 1, 4 और 3 7, 7 से 7 गया बेटा 22 एकम 22, अर्थात सकेंद्री वृत्तों के परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल है 22 सेमी स्क्वायर, यानी कि परिबद्ध भाग का सूत्र होता है पाई कोष्टक आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब y का मान है 22/7, कैपिटल आर 4 है, स्मॉल आर 3 है बेटा, तो 4 प्लस 3, 4 में से 3 गया 1, 4 और 3 7, 7 से 7 गया बेटा, बचा 22 और 1 22 एकम 22, अर्थात दो सकेंद्री वृत्त जिनकी त्रिज्या 4 सेमी और 3 सेमी है, तो उनके परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल है बेटा 22 सेमी स्क्वायर। एक देखो बेटा, हमारे 15.1 में 10 ही सवाल थे बेटा, तो देखो हमारा थोड़ा और समय है हमारे पास, तो 15.2 का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। 15.2 का पहला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी बेटा, उसके चाप द्वारा, यानी कि कोई चाप है, उसके किसी चाप द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है
केंद्र पर जो अंतरित कोण है, ये चाप है आपका ए से बी तक की दूरी चाप है, इसका जो केंद्र पर अंतरित कोण है बेटा वो 60 डिग्री है और इसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेमी है। तो हमें इसके चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? चाप की लंबाई। तो देखो बेटा इसमें हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या बेटा 7 सेमी और केंद्र पर अंतरित कोण है, कोण का मतलब है थीटा 60 डिग्री बेटा, और हमें ज्ञात करना इसके अंदर चाप की लंबाई ज्ञात करनी है बेटा। हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। वृत्त की त्रिज्या देखिए 7 सेमी, उसके द्वारा चाप पर केंद्र पर जो कोण बनता है वो 60 डिग्री है बेटा। हमें इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये हमें ज्ञात करना है। तो हल देखो बेटा, चूंकि चाप AB की लंबाई, चाप की लंबाई यानी कि L, इसका सूत्र होता है बेटा पाई आर थीटा बटे पाई आर थीटा बटा 180। चाप की लंबाई का सूत्र है पाई आर थीटा बटा 180। पाई का मान 22/7 है बेटा। आर यानी कि त्रिज्या है, थीटा का मतलब होता है कोण, कोण अपने 60 डिग्री है बटा 360। ठीक है बेटा। तो देखो 0 से 0, 6 छंग 36, 7 से 7 गया बेटा, 2 से 6 3 बार, 2 से 22 11 बार, अर्थात 11/3। अब 3 का इसके अंदर भाग लगाना, 3 तिया 9, 11 में से 9 गए 2, 0.20, 6 तिया 18, 6 तिया 18, ये क्रम से चलता जाएगा। तो 3.67 सेंटीमीटर लगभग बेटा। ठीक है। तो देखो बेटा वो थोड़ा गलत हो गया था हमारे मान रखने में थोड़ी। तो पाई का मान है 22/7 बेटा, आर है अपने पास 7 सेंटीमीटर, थीटा है 60 डिग्री बट्टा 180 है बेटा। देखो हमने पहले 360 कर दिया था, गलत रह गया। 0 से 0, 6 तिया 18, 7 से 7 गया बेटा, अर्थात 22/3। ठीक है, 22 में 3 का भाग लगाना है बेटा। तो 7 तिया 21, 22 में से 21 गए 1.010, 3 तिया 9, 10 में से 9 गए फिर 1, ये 3 3 चलता रहेगा, अर्थात 7.33 सेंटीमीटर। दोबारा देखो, चाप की लंबाई का सूत्र है पाई आर थीटा बटा 180। पाई का मान 22/7 है बेटा, आर है आपकी 7, थीटा यानी कि कौन कौन है 60 बटा 180। 0 से 0 गया, 6 से 18 3 बार गया, 7 से 7 गया बेटा, बचा क्या 22/3। 22 में 3 का भाग दिया तो 7.33 यानी कि 7.33 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई होगी अपने 7.33 सेंटीमीटर बेटा।